हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय यहूदा में उज्जियाह का राज्य के बारे में। हालेलुया। तब सब यहूदी प्रजा ने इज्राएल को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखों के संग सो गया तब उज्जियाह ने येतोल नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहीयाल था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उनको सफलता दी। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत यजेब और अशदोद की शहरपनाहों गिरा दी और असदेद को आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुर्बलवासी अरबियों और मुर्नियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अम्मोनियों उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उनकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवा कर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से रौंदे खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जियाह ने योद्धाओं की एक सेना की, जिनकी गिनती यूएल, मुसी और मसीहा सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उनके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,00,000 साढ़े 7,000 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झिल्लिम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगारुओं पर रखने और चतुर पुरुषों के निकालने हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। हालेलुया। उज्जियाह का घमंड और उसका दंड। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के अवशिष्ट याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जला। तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुल्ला उठा। वह याजकों पर झुल्ला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़
निकला है, तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजियाह राजा मरने के लिए तब कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उजियाह के और कार्यों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी के लिखा है। अंत में उजियाह अपने पुरखों के संग सो गया, और उनको उनके पुरखों से निकट राजाओं को मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा, वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।